नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। बहुत सारी शंकाओं का एक साथ समाधान आरओ और एआरओ जो लोग बनना चाहते हैं उनके मन में शंकाएं हैं एज को लेके, क्वालिफिकेशन को लेके। बेसिकली यही दो, कौन फॉर्म भर सकता है, कौन एआरओ का फॉर्म भर सकता है, आरओ में भी क्या ओ लेवल चाहिए, ओ लेवल कहां चाहिए, आरओ में चाहिए कि नहीं चाहिए, और सबसे बड़ा मुद्दा एज रिलैक्सेशन को लेके कि किसको कितनी एज की छूट मिलती है। अपने कीमती समय में से 5 से 10 मिनट का समय निकाल के ये वीडियो देख लीजिए। यहां तक पता चल जाएगा कि एग्जाम आप कैसे देंगे और कैसे पास करेंगे, और बाकी ये बेसिक जानकारी तो आपको मिल ही जाएगी। परीक्षा का नाम आरओ एआरओ शॉर्ट में कहते हैं। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी ये पद होता है और इसी पद के नाम से ये परीक्षा होती है। इसकी जो पोस्टिंग होती है, सबसे जो क्रीम पोस्ट है वो सचिवालय की मानी जाती है। इसके अलावा लोक सेवा आयोग जो कि इस एग्जाम को आयोजित कराता है, वहां पर भी आप पहुंच सकते हैं सेलेक्ट होकर, राजस्व परिषद में पहुंच सकते हैं। कुछ पोस्टेज और भी होती हैं, उन पोस्ट के माध्यम से आप विभिन्न विभागों में भी जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लखनऊ और प्रयागराज में अगर आपको रहना है तो वहीं से संबद्ध पोस्टें हैं। तो इन पोस्ट में आपका सिलेक्शन जब होगा तो यहीं पर आपकी तैनाती होती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन की जब हम बात करने जा रहे हैं तो इसमें दो एग्जाम है। एक एग्जाम आपका है आरओ का और एक एग्जाम है एआरओ का। एग्जाम एक साथ होता है, प्रारंभिक परीक्षा एक साथ होती है, मेंस परीक्षा भी एक ही तरह एक साथ होती है, कोई दोनों में अंतर नहीं है। अंतर केवल इसका है कि एआरओ के लिए ओ लेवल या ओ लेवल के समकक्ष, समकक्षता का एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या सर्च कीजिएगा आरओ एआरओ समकक्षता और उसमें आईएएस पर टैग लगाइएगा, वो आ जाएगा। ओ लेवल एआरओ के लिए चाहिए, आरओ के लिए ओ लेवल नहीं चाहिए। एआरओ के लिए चाहिए, आरओ के लिए ओ लेवल नहीं चाहिए। लेकिन आरओ में भी एक पोस्ट है जिसके लिए ओ लेवल चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा। आरओ कोई भी दे सकता है जिसने सिंपल सा ग्रेजुएशन कर रखा है। अगर वो ग्रेजुएट है किसी भी स्ट्रीम से तो वो आरओ के सामान्य पोस्ट के लिए क्वालिफाई है, यानी कि उसके लिए एलिजिबल है, वो दे सकता है। आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, बीटेक किया है, कुछ भी किया है, आप ये एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप एआरओ बनना चाहते हैं तो एआरओ के लिए आपको ओ लेवल की डिग्री चाहिए, और ओ लेवल की डिग्री अगर नहीं है तो उसके समकक्ष कोई डिग्री आपको चाहिए। समकक्षता की बात हमने की है, वो आप क्लियर कर ले उस वीडियो के माध्यम से। अब बात आती है आरओ में भी ओ लेवल। तो आरओ में एक पोस्ट है आरओ लेखा की। तो आरओ लेखा की जो पोस्ट है ये कॉमर्स की पोस्ट होती है, और कॉमर्स में भी कॉमर्स विद अकाउंटेंसी, इसमें लिखा होता है स्पष्ट तौर पर कॉमर्स विद अकाउंटेंसी। ये पोस्ट आपको वही लोग भर सकते हैं, उन्हीं लोगों को मिलती है जो कॉमर्स की डिग्री रखते हैं, और इसके साथ आरओ में भी ओ लेवल मांगता है। तो यानी अगर इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ओ लेवल या इसके समकक्ष कोई डिग्री रखनी होगी, तभी आप कर पाएंगे। बात समझ में आ गई। तो ये बात हो गई क्वालिफिकेशन की। अगर इसमें भी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिएगा। मेरे हिसाब से ये कंफ्यूजन अब कोई होना नहीं चाहिए। बाकी दो पोस्ट होती है आरओ हिंदी और आरओ उर्दू की। तो आरओ हिंदी और आरओ उर्दू वो कभी कभी पोस्ट आती है तो उसमें ग्रेजुएशन में हिंदी सब्जेक्ट और उर्दू सब्जेक्ट चाहिए, उसके पेपर में भी थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं एज की। एज जो है ये काफी मायने रखता है, क्योंकि अगर एज आप छोटे हैं, 21 साल से कम की एज है, तब आप फॉर्म नहीं डाल सकते, और अगर 40 से ज्यादा के हैं तो फॉर्म नहीं डाल सकते। कौन? जो लोग जनरल कैंडिडेट हैं। 1 जुलाई जिस साल फॉर्म आएगा, 2023 में अगर फॉर्म आएगा तो 1 जुलाई को यह काउंट किया जाता है कि 1 जुलाई को आपकी एज कम से कम 21 साल हो और ज्यादा से ज्यादा 40 साल हो। अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो, यहां से ओबीसी हटा दीजिए, जनरल कैंडिडेट है तो जनरल ओबीसी के लिए क्या प्रावधान है मैं ये बताने आगे जा रहा हूं। तो जनरल कैंडिडेट है तो आप 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, मिनिमम 21 साल सबके लिए है।
किसी भी वर्ग के हो, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़की हो, SC ST OBC, चाहे वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, दिव्यांगजन है जो, और चाहे वो किसी भी ग्रुप से आते हैं, आर्मी से आते हैं, 21 साल मिनिमम चाहिए। अधिकतम में अब अंतर है, 21 से 40 एक ये नॉर्मल एज हो गई, लेकिन अधिकतम में अंतर ये है SC ST OBC, स्किल्ड प्लेयर, यूपी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यूपी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय में टीचर्स भी शामिल है। वैसे टीचर्स की जो नियुक्ति होती है वो परिषद की तरफ से होती है, परिषदीय विद्यालय ये होते हैं, लेकिन उनको भी इसमें छूट दी जाती है, जो चाहे वो प्राइमरी में टीचिंग कर रहे हो, चाहे जूनियर सेक्शन में कर रहे हो, और बाकी चाहे वो इंटर कॉलेज में हो, कहीं पर भी जॉब कर रहे हो। अगर इसमें फॉर्म यूपी कमीशन का कोई भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 5 साल का उनको ये रिलैक्सेशन दिया जाएगा, तो इनको 5 साल की छूट, यानी कि ओबीसी 45 साल तक, SC ST 45 साल तक एग्जाम दे सकते हैं, स्किल्ड प्लेयर भी 45 साल तक एग्जाम दे सकते हैं। और यूपी स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं, यूपी के डोमिसाइल वाले लोग होने चाहिए, यूपी के रहने वाले होने चाहिए, और यूपी में जॉब कर रहे हैं, तो उनको 5 साल की छूट ये दी जाएगी, यानी इनको भी 45 साल तक का ये अवसर मिल जाता है। जो दिव्यांगजन है उनको 15 साल का एज रिलैक्सेशन है, यानी कि 40 में 15 जोड़ दीजिए तो 55 साल, ये 45 साल हुआ, और ये 55 साल तक क्या कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। ग्रुप बी पोस्ट फॉर कमीशन ऑफिसर, एक्स आर्मी ऑफिसर, इन लोगों को 5 साल की छूट दी जाती है। ये लोग भी 40 की जगह 45 साल तक एग्जाम दे सकते हैं। पहले ग्रुप बी पोस्ट वाले जो लोग थे उनको केवल एज में रिलैक्सेशन दिया जाता था, लेकिन अब इनको वैकेंसी में सीधा आरक्षण भी मिल रहा है। इसका केस कोर्ट में चला था और उस कोर्ट में डिसीजन जो आया था वो इन लोगों के पक्ष में आया था, तो अब आरक्षण भी इनको दिया जा रहा है एज में रिलैक्सेशन के साथ। सबकी काउंटिंग मैंने बताया, जिस साल वैकेंसी आएगी 1 जुलाई को इसकी काउंटिंग की जाती है। तो ये दो चीजें, क्वालिफिकेशन और एज, ये दोनों शायद आपकी क्लियर हो गई होंगी। कुछ भी दिमाग में अगर और है आपके तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लें। ये कुछ आपकी कॉमन प्रॉब्लम थी जिनको मैंने यहां पर बताया। एक बार फिर मैं देख ले रहा हूं क्योंकि आप लोग मुझे मैसेज करते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स भी इसमें शामिल है, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, उनको भी ये छूट दी जाती है। और अब मैंने कहा ना कि एज के साथ साथ में आरक्षण भी दिया जाने लगा है। तो ये क्वालिफिकेशन और एज, तो क्वालिफिकेशन एक बार फिर समझिए, आरओ के लिए सिंपल सा ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से, आरओ लेखा के लिए ग्रेजुएशन के साथ ओ लेवल, और इसमें ग्रेजुएशन भी कॉमर्स विद अकाउंटेंसी, और एआरओ के लिए ग्रेजुएशन तो चाहिए ही, ग्रेजुएशन के साथ में ओ लेवल भी चाहिए या इसके समकक्ष कोई डिग्री चाहिए। एग्जाम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बाकी इसका तो अलग वीडियो हमने बना रखा है, उसको आप देखिएगा। और आईएएस प्रेप टैग के साथ आप कुछ भी सर्च करेंगे, आरओ स्टडी सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये जो एग्जाम है वो एग्जाम 2 लेवल का होता है। एक आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, प्रीलिम्स जब आप पास करते हैं तो एक मेन एग्जाम होता है। मेन एग्जाम पे यहीं पर आपकी मेरिट बनती है और यहीं से आपका सिलेक्शन होता है। इंटरव्यू इसमें है नहीं। प्री में 2 पेपर होते हैं, एक आपका जीएस का पेपर है और एक आपका हिंदी का पेपर है। जीएस का पेपर 140 नंबर का, 140 क्वेश्चन का, और ये 60 नंबर का और 60 क्वेश्चन का ये पेपर होता है। टोटल ये 200 मार्क्स, और यहां पर जो कट ऑफ जाता है वो 65% के आसपास जाता है। इतना आप करेंगे तो पास हो जाएंगे। मेंस एग्जाम में जब आप आएंगे तो यहां पर पेपर की संख्या, वो जो जीएस है, ये जीएस यहां भी ऑब्जेक्टिव ऐसे सीधे आ जाता है। और जो आपका हिंदी है, हिंदी 60 नंबर का, लेकिन ये 30 क्वेश्चन यहां पर होते हैं। 30 क्वेश्चन का एक पेपर होता है, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का। और एक आपका ड्राफ्टिंग का पेपर होता है। ड्राफ्टिंग का पेपर, ये हिंदी का ही पेपर है, हिंदी ड्राफ्टिंग बोलते हैं इसको। ये 100 मार्क्स का होता है। और एक पेपर आपका निबंध का होता है, और ये निबंध का पेपर होता है 120 मार्क्स का। तो टोटल 400 मार्क्स का ये पेपर होता है। और यहां पे कट ऑफ अगर आप 275-80 के आसपास नंबर ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। इस पे अलग अलग वीडियोस बने हैं, अलग अलग स्ट्रेटेजी के वीडियो बने हैं पूरा डिटेल में, तो वहां पर आप इसको देख लीजिएगा। इसकी यहां पर तैयारी आपको करने की जब बात आती है तो कई कंफ्यूजन होते हैं आपके दिमाग में कि क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, कैसे क्या करें। कई वीडियोस मैंने बनाए हैं, अपने आप भी आप तैयारी कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी के वीडियोस भी हैं, बुक के अलग वीडियो है, बुक लिस्ट मैंने बताई है, तरीके मैंने बताए।